ठीक है, तो ये आर वेक्टर इक्वल्स टू लिख लेंगे लेमडा टाइम्स 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना है आपको तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, x माइनस 0 अपॉन 5 y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 एंड z माइनस 3 अपॉन z माइनस 0 अपॉन 3। तो x अपॉन 5 y अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू z अपॉन 3। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 2 पॉइंट फॉर्मूला से यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में पहले बता रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा आपका x माइनस 3, 2 पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट है आपका 3 कॉमा माइनस 2 और 3 माइनस 2 माइनस 5 और दूसरा पॉइंट है आपका, ये ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट है 3 माइनस 2 माइनस 6, 3 माइनस 2 एंड 6। ठीक है, तो x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3 0, y प्लस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 2 0, z प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 5 11। ठीक है विवेक, यहाँ पर जीरो डेनोमीटर में रहने से अनडिफाइंड नहीं होता। दिस इज जस्ट अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जीरो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर जो है वो अनडिफाइंड नहीं माना जाता, इट इज नॉट टेकन एज अनडिफाइंड। ठीक है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सो ये ऐसा नहीं लेना है कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और q जीरो लिया है। ठीक है, यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स ऑफ लाइंस, अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म यही होगा क्या, आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 0 0 11, तो लेमडा टाइम्स 11k कैप, बाकी तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में एंगल बिटवीन द लाइंस आपको निकालना है। तो पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, उसके उसके रिलेशन से हम निकालेंगे। फॉर्मूला वही होगा cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये ऊपर में जो है इसको निकालना है। अगर ये जीरो आता है, ठीक है, तो नीचे का काम नहीं करना है, क्योंकि जीरो आ गया इसका मतलब परपेंडिकुलर है। अगर उनके रेशियोज मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 अगर डायरेक्शन रेशियोज सेम प्रोपोर्शन में है, तब भी आपने ये करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि लाइन क्या है, पैरेलल है। थीटा क्या है, 0 डिग्री और पाई, उस केस में होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस दिया हुआ है दो इक्वेशंस एट राइट एंगल्स। तो फॉर्मूला तो वही यूज करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। लेकिन उससे पहले जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो। इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 1 माइनस एक्स दिया हुआ है तो ये x माइनस x1 की फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा आपका है 7y माइनस 14, तो 7 कॉमन लो, y माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया आपका कितना, 2p अपॉन 7 और z माइनस 3 अपॉन 2। ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है, लाइन 1। दूसरी लाइन की इक्वेशन भी इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। 7 माइनस 7x है तो -7 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन -7, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस जेड है, इसको जेड माइनस 6 लिखो और नीचे डिनोमिनेटर में -5 ले लो, ठीक है, ये है। अब अगर ये दो सेट दिए हुए हैं, एक दो लाइंस की इक्वेशन दिए हुए हैं, अगर इनके डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 है तभी ये राइट एंगल्स हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये राइट एंगल्स पर है, इसका मतलब इनके डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 होएगा। एज the above lines are perpendicular, मतलब at 90 डिग्री, 90 डिग्री पर है तो क्या होगा, therefore a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो a1 आपका -3, यहाँ से लिख लो -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5, ये कितना होना चाहिए, 0, ये 0 होना चाहिए। 2012 बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली 10 या 12 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। (9p/7) प्लस 2p/7 -10, तो 10 को दूसरी तरफ भेज दो तो p की वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 70/11, p की वैल्यू आएगा। आंसर चेक करना पीछे से, कोई भी चेक कर लो, नाम बताने की जरूरत नहीं। यस सर, यही है। यस ठीक है बेटे। 13 भी बेटा ऐसे ही है तो 13 भी नहीं करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जानबूझ करके वहां पर फॉर्मूला नहीं बताया शुरू में आप लोगों को। फॉर्मूला जो है बहुत सारे हैं लाइंस और प्लेन्स के, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी बताता जाऊंगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले उसको देखते हैं, और
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो वेक्टर फॉर्म में याद रखना, कार्टेशियन में रखने की जरूरत नहीं है। अगर कार्टेशियन में लाइन दिया हो तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आसान है करना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस, shortest distance between two lines, between two lines, दो लाइंस दिए हुए हैं उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें, ठीक है। तो दो लाइन मान लो इस तरह से दिए हुए हैं, पहला लाइन L1, इसको हमने नाम दिया R इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर, ठीक है, इस तरह से है। ये आपका मान लो L1 है, और दूसरी लाइन है आपका A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर, ठीक है, L2। ये दो लाइंस के इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है SD, ये आपका हो गया B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट पहले आप पढ़ चुके हो, वेक्टर में आता है आपको निकालना, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विथ A2 माइनस A1, ठीक है, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और होल का मैग्नीट्यूड, होल का मैग्नीट्यूड। ये आपका क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आएगा। B1 क्रॉस B2 ये एक वेक्टर है, A2 माइनस A1 ये भी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, मतलब कांस्टेंट आएगा। B1 क्रॉस B2 वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो फाइनली जो मैग्नीट्यूड हमारा आया वो एक कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक दो चीजें और यहीं पर नोटिस करा देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, ये A1 और A2 दोनों सेम रहते हैं, तो उस केस में हमने समझना है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो फॉर्मूला में थोड़े से चेंज हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 की जगह हम B वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम करेंगे। वैसा केस एक आध आता है क्वेश्चन में, देखेंगे हम आगे। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ और फिर एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। आप लोगों को करने का मौका शायद नहीं मिलेगा, 4 बजे 4:15 मेरी दूसरी क्लास है, तो और ईशिता की केमिस्ट्री की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। 15 इसलिए क्योंकि कार्टेशियन में दिया हुआ, तो पहले वेक्टर में इसको करना है, तो वेक्टर में मैं सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहला लाइन जो है लाइन 1, इसको हमने लिख लिया R वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर नहीं लिखना, R2 वेक्टर मत लिखना, ये एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, R वेक्टर लिखते हैं लाइन से पहले, ठीक है। R वेक्टर इक्वल्स टू -1i, -1 क्यों विवेक, ध्यान देना, -1 इसलिए x + 1 है ना, तो वो जीरो कर लेंगे, x की वैल्यू -1 आया तो -1i, पोजीशन वेक्टर -1i, -i -j -k प्लस लेमडा टाइम्स, नीचे डेनोमीटर में रेशियो दिए हुए तो उसका वेक्टर 7i -6j और +k,
ये आपका लाइन 1 की इक्वेशन हो गई। ठीक है, लाइन 2 की इक्वेशन L2, ये R वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस lambda टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आपका होगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन के बीच का डिस्टेंस, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले B1 क्रॉस B2 फटाफट निकाल लो भाई। अस्मिता चल जल्दी से B1 क्रॉस B2 निकाल लो। B1 ये हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसका निकाल करके IJ के ले लिया, 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 2 1। ठीक है, डाटा सही से लेना, नहीं तो गलत आएगा भाई। तो ये आपका हो गया, आई कैप ले लिया, -6 + 2 -4 आई कैप। ठीक है, और जे ले लिया आपने, तो 1 - 7 -6 -6j। ठीक है, और के ले लिया तो -14 + 6 -8k। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, नहीं तो गलत आएगा। B1 क्रॉस B2 आ गया हमारा। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी यहीं पर निकाल लो आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको। तो ये हो गया 16 + 36 + 64। ये यहाँ से आ गया आपका 116 √। ऐसे ही रहने दो इसको। A2 - A1 भी आप निकाल कर रख लो। A2 - A1 भी निकाल लो। तो A2 - 1 A1 हो जाएगा 3 + 1 4 6 8। अच्छा, ये हो गया आपका A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ये हो गया आपका 4 i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ये हुआ शायद 3 + 1 4 5 + 1 7 + 1, यही हुआ। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो आप। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट B1 A2 - A1। ठीक है, इनटू डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2। तो ये हो गया आपका -16 + 36 + 64 -64। सब में माइनस ही है एक्चुअली। ठीक है, ये माइनस ही है। तो ये क्या आ जाए आपका, आ जाएगा -116। ठीक है, -116। सबका मैग्नीट्यूड लेना है आपने। तो SD हो गया आपका B1 क्रॉस B2 इंटू A2 - A1 -116 अपॉन नीचे √116। ठीक है, तो ये आपका √116 आ गया फाइनली। मैग्नीट्यूड लेंगे हम, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये 2√29 शायद यूनिट्स। अस्मिता पीछे से चेक करके बेटा कंफर्म करो जरा। यस सर, सही है। तो ये जो है बेटा लाइन के जितने भी हैं एग्जांपल्स भी करना है, हालांकि यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगे हम। एक बार सिलेबस खत्म हो जाए ना, फिर बाहर के क्वेश्चन आराम से फिर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, खासकर प्लेन में। प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस ये नहीं है एनसीईआरटी में। स्टिल ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछ चुका है। और भी कई तरह के क्वेश्चंस हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पर आपका A2 और A1 की वैल्यू सेम नहीं है।
मतलब पैरेलल लाइंस इस तरह से सेम पोजीशन वेक्टर नहीं है, लेकिन सेम पोजीशन वेक्टर वाले भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में। ठीक है, तो एक बारी सिलेबस आप लोगों का खत्म हो जाए, फिर यूलाइक इधर उधर से जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं एकदम उसको करना है, और वीकली एक टेस्ट पेपर कम से कम पूरा 2 घंटे 3 घंटे का जरूर रखना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सिलेबस तुम लोग अब जो है एब्सेंट कम से कम हो। ठीक है, लाइन का ये पूरा 11.2 हो गया अभी कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पर होमवर्क एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2। ठीक है, स्मिता आपकी तबीयत खराब है, मैं समझता हूँ, जितना कर पाओगे आप करना। ठीक है, प्लेन नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन करेंगे, तो प्लेन में और भी वैरायटी है, और भी चीजें हैं काफी इंटरेस्टिंग है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फॉर्मूले भी बहुत